अभी तक हमने देखा कि मिंजी बोग्यूम के सीक्रेट रूम आ चुकी है, जहां वो हैरान हुई स्कार्फ देखकर एंड साथ ही अपनी फोटो वॉल पर देखकर। पर अब क्योंकि बोग्यूम भी यहां आ चुका था, इसलिए वो मिंजी को बेहोश कर अपने साथ ले गया, क्योंकि उसका मानना है कि ये लड़की सिर्फ उसके ओल्ड लव जैसी दिखती है, ना कि उसका ओल्ड लव है। अब हमें स्कूल का मेडिकल रूम दिखाया गया, जहां चोयुल ने मिंजी के बेड के पास सॉल्ट से लाइन बनाई और फिर जब जैसी मिंजी उठी तो पूछने लगा कि तुम ठीक हो, यानी तुम मिंजी ही हो ना। बट जब मिंजी खुद ही से बातें करने लग जाती है कि आखिर मेरी फोटो उस वॉल पर क्यों थी, तो ये सुन चोयुल बोला कि ओ अच्छा, तो तुम मिंजी नहीं, कोई नहीं, मैं अभी उसे वापस बुलाता हूँ। और फिर उल्टे सीधे मंत्र बोलते हुए मिंजी पर स्टोन्स फेंकने लगा, ये कहते हुए कि मिंजी की बॉडी से निकल जाओ बुरी आत्मा। तो तब मिंजी हैरान हुई कि ये आखिर बोल क्या रहा है, लेकिन दोबारा उस सीक्रेट रूम के बारे में सोचने लगी कि आखिर वो स्कार्फ ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कि वो मेरा हो। क्या सही में कुछ ऐसा है जो मुझसे हाइड किया जा रहा है, या जो मेमोरीज मैंने देखी थी वो सब मेरी पास्ट लाइफ की थी। तो वहीं चोयुल मिंजी की इन बातों को सुनते हुए नॉन स्टॉप उस पर छोटे छोटे स्टोन्स मारता गया और फिर बोलने लगता है कि अब मुझे पावर ऑफ लव का यूज़ करना चाहिए, बट मुझे तो मिंजी से लव है ही नहीं। इसलिए वो एक टॉर्च की लाइट मिंजी की आंखों पर दिखाने लगा और फिर बोला कि मिस्टर भूत या मिस चुड़ैल, अगर आप इस लाइट को देख पा रहे हो तो इसको फॉलो करते हुए मिंजी की बॉडी से बाहर आ जाओ। लेकिन मिंजी चोयुल पर ध्यान देती ही नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी बातों में खोई हुई थी कि जो मेमोरीज मैंने देखी हैं वो सब मेरी हैं, जिनके बारे में मुझे अब और सही से पता करना ही होगा। अब हम क्लास सीन देखते हैं, जहां सभी स्टूडेंट्स वापस घर जा रहे हैं। तो तब चोयुल फिर से मिंजी के पास आया एंड बोला कि क्या वाकई अब तुम ठीक हो। तो तब मिंजी कहती है कि हाँ, और फिर पूछने लगी कि तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है। तो तब चोयुल बताता है, इसलिए क्योंकि तुम्ही ने तो बताया था कि तुम 3 साल बीमार रह चुकी हो एंड एक शमन तभी बीमार होती है जब उस पर कुछ बुरे साए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वरिड हो गया था। तो तब मिंजी कहने लगी, थैंक्स मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हमें यूना दिखाई गई, जो कि अपना काम कर रही थी कि तभी हैना को बताने लगी कि मैंने बहुत टाइम के बाद रोमांस फील किया, यानी कोई है जिसके लिप्स को देख मैं अट्रैक्ट होने लगी थी। तो ये सुन हैना इंटरेस्ट के साथ पूछने लग जाती है कि वो पर्सन कौन है। तो इस बात पर जब जैसे यूना ने बताया कि टाई, तो ये सुन हैना चिल्लाने लगी, इसलिए यूना भी चिल्लाने लग जाती है और फिर गुस्से से कहती है कि अब मैं सच पता करके ही रहूंगी कि आखिर चिकन पीस देखते टाइम मुझे टाई के लिप्स भी चिकन पीस की तरह क्यों लग रहे थे। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहां हैना चिकन घूरते हुए यूना की बातों को याद कर रही है कि तभी जिन बोला कि क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं। और फिर तभी हैना को ऐसा लगने लगा जैसे जिन हैना को किस करने वाला हो, लेकिन तभी उसका ये ड्रीम टूट गया एंड जिन अपनी सीट पर ही था। हैना बोली कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यानी मुझे चिकन पसंद है। और फिर तभी जिन के हाथों से चिकन पीस खा लेती है कि तभी उसको यूना को मैसेज आया कि आज घर लेट आना, क्योंकि मुझे कुछ चेक करना है। और फिर तभी सीन यूना पर आ गया, जहां उसने टाई को बुलाया हुआ है और फिर बोलती है कि क्या मैं कुछ चेक कर सकती हूँ, यानी हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए बस एक बार किस करके देख सकते हैं। तो ये सुन टाई हैरान होने लगा कि तभी यूना ने टाई को किस करने की कोशिश की, लेकिन इस बारी वो कुछ फील कर ही नहीं पा रही थी, इसलिए तभी दूर हो जाती है एंड ऐसे रिएक्ट करने लगती है कि जैसे उसने कोई मजाक किया हो। तो वहीं टाई बस शॉक में रह गया कि आखिर इसे हो क्या गया है। अब हम हैना और जिन को देखते हैं, जो कि दोनों जिन के घर के नीचे थे। इसलिए हैना बोली कि मैं भी 2-3 बार यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन तब जब मैं डॉग थी। तो ये सुन जिन उसे सही से घर दिखाने के लिए कहने लगा। हैना मना करती भी है कि नहीं चोयुल घर पे होगा। तो तब जिन बताता है कि नहीं, यानी चोयुल अपने दोस्त के घर सोने गया हुआ है। तो ये सुन हैना मान गई और फिर जब जैसी जिनके घर आई तो तब उसे एज ए पर्सन जिनके घर आकर काफ़ी अच्छा लगा। जिन हैना से बैठने को बोलता है तो तब वो बैठ गई, जिसके लिए जिन जूस निकाल रहा था कि तभी अचानक हैना को वो एक बार फिर रोमांटिक दिखने लगा, यानी हैना जिनसे अट्रैक्ट होने लग जाती है। लेकिन उसने दोबारा से अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया एंड देन वॉशरूम का बहाना कर यहाँ से चली गई और फिर वॉशरूम आकर खुद से बातें करने लग जाती है कि मैं आखिर क्यों बार बार जिनसे ऐसे अट्रैक्ट हो रही हूँ, जबकि मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए।
लेकिन जब जैसे वो वॉशरूम से बाहर आई कि तभी जिन उसे दोबारा से दिखने लगा जैसे कि वो उसे रोक रहा हो, इसलिए हैना ने डायरेक्ट डोर क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं कि हैना एंड जिन दोनों बैठे हुए हैं एंड बातें कर रहे थे कि तभी जिन बोला कि वैसे मिस हैना, मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ कि हम स्कूल में नहीं जो अपने रिलेशन को हाइड रखें, यानी यहाँ हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जिन हैना को यहाँ किस करने ही वाला होता है, लेकिन अब इससे पहले कि वो हैना को किस कर पाता कि तभी इन दोनों को डोर अनलॉक करने की आवाज़ आई, इसलिए ये दोनों भागने लगे। यानी हैना जल्दबाजी में चोयुल के रूम में जाकर छुप गई, तो वहीं जिन जल्दी से डोर के पास आया तो तब पता चला कि बोग्युम आया है। एक्चुअली जिन ने बोग्युम को अपने घर का पासवर्ड बता रखा है, इसलिए वो बिना नॉक करे आ जाता है। जिन ने पूछा कि वैसे तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि एक्चुअली लास्ट टाइम मेरा कुछ यहाँ रह गया था, मैं बस उसी को लेने आया हूँ। और फिर जब जैसी चोयुल के डोर के पास आया, लेकिन वो उससे ओपन होता ही नहीं बिकॉज अंदर हैना ने इसे लॉक जो किया हुआ था। तो तब जिन बहाना करने लग जाता है कि एक्चुअली चोयुल सो रहा है, इसलिए डोर नहीं खोल पा रहा होगा। तो ये सुन बोग्युम मुस्कुराते हुए जिन के रूम की तरफ चला गया, जहाँ आते ही उसकी नज़र उसी डॉग की चेन पर गई जो कि जिन को हैना ने दी है, इसलिए वो उसको देखते हुए कुछ सोचने लग जाता है। और वहीं जिन जो कि बाहर था कि तभी उसे हैना का मैसेज आया कि मिस्टर जिन मेरे शूज़। तो तब जिन सरप्राइज रह जाता है कि अरे हाँ, उन्हें तो मैंने छुपाया ही नहीं। इसलिए वो जब जैसे ही हैना के शूज़ के पास आकर उन्हें हाइड करने ही वाला था, लेकिन तभी बोग्युम भूतों की तरह एकदम जिन के सामने आ गया। इसलिए जिन सरप्राइज रह जाता है कि तुम अचानक इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आए। और फिर तभी बताने लगा कि ये एक्चुअली मेरी सिस्टर के शूज़ हैं जिन्हें उन्होंने ऑर्डर किया है। तो तब बोग्युम बोला कि ओ अच्छा ऐसा है, वरना मुझे लगा कि जैसे यहाँ कोई लड़की आई हुई हो। कि तभी फिर से डोर अनलॉक होने की आवाज़ आई जो कि इस बारी चोयुल कर रहा था, इसलिए जिन जल्दी से बाहर आकर उसे अंदर आने से रोक देता है, ये पूछते हुए कि तुम तो आज अपने दोस्त के घर रुकने वाले थे ना स्टडी के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। तो तब चोयुल ने बताया इसलिए क्योंकि मैं वहाँ बोर हो रहा था। और फिर जब जैसी अंदर जाने लग जाता है, बट जिन उसे जाने नहीं देता, ये बोलते हुए कि मिस्टर बोग्युम आए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, इसलिए मैं उन्हें चुप करा रहा हूँ क्योंकि वो रो रहे हैं बिकॉज उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया है। तो तब ये बात सुन चोयुल इतना ज़्यादा इमोशनल हुआ कि बोग्युम की हमदर्दी में डायरेक्ट अंदर आ गया बोग्युम को चुप कराने। और फिर एक बार फिर बड़ों की तरह ज्ञान देने लगा कि जैसे हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए बल्कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बट बोग्युम उसकी इन बातों का मतलब समझ ही नहीं पाता, बल्कि ये सोच रहा था कि ये तो अभी अपने रूम में था पर अचानक बाहर कैसा आ गया। और फिर अब चोयुल भी अपने रूम की तरफ जाने लग जाता है, जिसके आने की हैना को जब जैसी आवाज़ें आई तो तब वो परेशान हो गई कि अब भला मैं कहाँ जाकर छुपूँ, यहाँ छुपूँ या फिर वहाँ। तो वहीं चोयुल समझ ही नहीं पाता कि आखिर डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा। तो वहीं बोग्युम सीन के मज़े ले रहा था कि तभी फाइनली डोर ओपन हो गया, जिसे आई थिंक बोग्युम ने अपनी पावर से किया है, लेकिन हैना यहाँ थी ही नहीं। इसलिए तब जाकर जिन को चैन की सांस आई। जिन चोयुल से ज़बरदस्ती कर उसे मूवी दिखाने के लिए उसके रूम से बाहर ले आया और फिर जानबूझकर काफ़ी पुरानी मूवी लगा देता है ताकि इसे देखकर ये दोनों बोर होके सो जाएं। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी चोयुल एंड बोग्युम दोनों ही मूवी देखते देखते सो गए। तो तब पहले तो जिन ने इन दोनों को सही से चेक किया कि क्या ये दोनों वाकई में सो रहे हैं, और फिर तभी जल्दी से चोयुल के रूम में आया हैना को ढूंढने के लिए, जो कि उसे कबर्ड में सोती हुई मिल गई। एंड यहाँ वो सोते हुए काफ़ी प्यारी दिख रही थी, इसलिए जिन काफ़ी प्यार से हैना को उठाने लग जाता है। मगर तभी हैना ने जिन का हाथ पकड़ लिया और फिर जिन के हाथ पर किस करने लग जाती है। तो अब ये सीन देख जिन कैसे रुक पाता, यानी वो डायरेक्ट हैना को किस कर देता है। फिर बस होना क्या था, दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगे एंड एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि मूवी एंड हो चुकी है, इसलिए जिन ने मौका देख जल्दी से हैना को यहाँ से बाहर कर दिया। कि तभी दिखाया गया कि बोग्युम सोया नहीं था बल्कि सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था, एंड साथ ही उसे सब पता भी था कि हैना यहाँ पर है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाई अपने वर्क प्लेस पर है एंड बार बार यूना के ही बारे में सोच रहा था कि वो कैसे उसे किस करने वाली थी। कि तभी उसकी नींद टूट गई।
डॉग्स के शोर की वजह से। और फिर जब जैसे वो हैना के अंकल को चेक करने आया तो तब पता चला कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसने इस बारे में यूना और हैना को इन्फॉर्म कर दिया। हैना जल्दी से भागती हुई हॉस्पिटल आई एंड जब यूना के पास पहुंची ये पूछते हुए कि अंकल कैसे हैं, तो तब यूना ने बताया कि हमें रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सुन हैना काफी बुरी तरह रोने लग जाती है एंड देन रोते हुए अपनी बहन को हग करने लगी क्योंकि यूना भी रो रही थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैना जब जिन के साथ थी तो तब हैना ने जिन को भी ये पूरा मैटर बता दिया। जिन पूछता है कि तुम्हारे अंकल कब से डॉग फॉर्म में हैं, तो तब हैना ने बताया कि पूरे 18 साल से। तो ये सुन वो पूछता है कि वैसे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंकल का ये कर्ज किस लड़की की वजह से स्टार्ट हुआ था, तो तब हैना बोलती है कि नहीं। तो ये सुन जिन समझाने लगा कि हमें इस कर्ज को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढना चाहिए क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका तोड़ नहीं हो। तो तब हैना कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यानी मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हम ये कर्ज एंड भी करा सकते हैं। तो तब जिन बोला कि कुछ भी हो मैं ऑलवेज तुम्हारी ही साइड रहूंगा। तो ये सुन हैना खुश हो गई। नेक्स्ट डे हम दायून एंड यूना को देखते हैं जो कि दोनों जेलस हो रही थी जिन एंड हैना को साथ में देख कर। इसलिए दायून बोली कि मिस यून मुझे भी वो सब पता है जो कि आपको पता है एंड क्या सच में पहला और सच्चा प्यार अधूरा रह जाता है। तो तब यूना कहने लग जाती है कि लेकिन मेरे तो सारे ही लव अधूरे रह जाते हैं। और फिर दोनों दोबारा से उदास हो गई। अब हम मिंजी को देखते हैं जिसने बोग्यूम का रास्ता रोका एंड बोलने लगी कि कल मैं बेहोश कैसे हुई थी, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है। तो तब बोग्यूम बोलने लगा कि मुझे कैसे पता, मुझे तो बस तुम बेहोश मिली थी इसलिए मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले गया था। तो तब मिंजी जिद करने लग जाती है कि मुझे फिर से आपका वो रूम देखना है, जिस बात के लिए पहले तो बोग्यूम मान नहीं रहा था बट मिंजी के ज़्यादा कहने पर उसे मानना ही पड़ा। एंड देन फाइनली वो मिंजी को वापस अपने उस रूम में ले आया जो कि बेसमेंट में है, जहाँ मिंजी सबसे पहले उसी बॉक्स को चेक करती है जहाँ उसने पहले स्कार्फ देखा था लेकिन अब उसमें कोई स्कार्फ नहीं था। फिर जब जैसी वो उस साइड आई जहाँ वॉल पर उसने अपनी फ़ोटो देखी थी तो तब पता चला कि अब यहाँ उसकी फ़ोटो भी नहीं है। इसका मतलब बोग्यूम उन चीज़ों को छुपा चुका है। इसलिए मिंजी बोग्यूम से पूछने लग जाती है कि क्या मैं आपके लिए कार्ड्स रीड कर सकती हूँ। तो ये सुन बोग्यूम मान गया। और फिर अब हमें दिखाया जाता है कि मिंजी ने बोग्यूम से 3 कार्ड्स निकालने को बोला जिनको बोग्यूम ने निकाल दिया। तो तब मिंजी उन्हें देख बताने लगी कि आप बाहर से कुछ और बन के दिखाते हो और अंदर से कुछ और हो एंड आप यहाँ से नहीं बल्कि माउंटेन से बिलोंग करते हो, पर यहाँ उस लड़की की वजह से रह रहे हो जो कि मर चुकी है बिकॉज आप उसे आज भी काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो। तो ये बातें सुन बोग्यूम सरप्राइज रह गया कि इसने इतना सब सही कैसे बता दिया। और फिर तभी स्टोरी पास्ट में गई जहां हम देखते हैं कि मिंजी ने कैसे बोग्यूम को किस की थी क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करती थी, यानी ये दोनों लवर्स रह चुके हैं। इसलिए बोग्यूम ये सब याद कर डायरेक्ट बाहर आकर इमोशनल होने लग जाता है क्योंकि वो सच में आज भी अपने ओल्ड लव को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। और फिर अब जब रात हुई तो वो उसी की चेन को देखने लगा जो कि जिन की है, जिसको देख कर बोग्यूम को अब गुस्सा आ रहा था। तो वही जिन ने भी नोटिस कर लिया कि आखिर मेरे बैग में से मेरी की चेन कहाँ गई। कि तभी उसे बोग्यूम की कॉल आई जिसने उसे मिलने बुलाया। इसलिए जिन जब जैसी बोग्यूम से मिलने उसकी कैंपर के पास आता है तो तब उसे वहां अपनी कीचेन रखी हुई दिख जाती है जिसे वो उठा ही रहा था कि तभी किसी ने जिन की नेक पे तलवार रखी जो कि और कोई नहीं बल्कि बोग्यूम है। इसलिए जिन ये नज़ारा देख सरप्राइज रह गया। और फिर तभी हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे सेम ऐसे ही जिन ने भी मिंजी की नेक पर तलवार रखी थी। आई थिंक मिंजी की डेथ पास्ट लाइफ में जिन एंड हैना की वजह से हुई है, तभी तो बोग्यूम इन दोनों से बदला लेना चाहता है। लेकिन मिंजी और बोग्यूम की पूरी कहानी है क्या एंड कहीं हैना की फैमिली को कर्ज बोग्यूम ने ही तो नहीं दिया, ये सब हमें आगे पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 19 यहीं पर एंड हो जाता है।